अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट में पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कोई भी कानून या तरमीम कुरान और हदीस नहीं, कानून में तरमीम कभी भी हो सकती है। राना तनवीर का इजहार ख्याल, कहा कि बिल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के लिए नहीं, पीका एक्ट सोशल मीडिया वालों के लिए है। अपोजिशन रहनुमाओं का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। कौमी असम्बली से पीका एक्ट पहले ही मंजूर हो चुका। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। पीका एक्ट तरमीम डिजिटल नेशन बिल मंजूरी के लिए सदर ममलकत को इरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए तो दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। अपोजिशन की पीका एक्ट बिल की शदीद मुखालफत। ANP रहनुमा इमल वली खान और MWM के सरबरा अलामा नासिर अब्बास का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा कि कानून साजी जिम्मेदारी का काम है, हमसे कोई मुशावरत भी नहीं की गई। पीका एक्ट का मकसद एक ही सियासी जमात को टारगेट करना है। झूठी खबरों की रोकथाम जरूरी, लेकिन बिल का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। इस बिल की हिमायत नहीं कर सकते। सहाफ़ी मुतनाज़े पीका एक्ट मंजूरी पर सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए। पीका एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर, सहाफ़ी सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में मुज़ाहिरे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का जंजीरें पहनकर पुरान एहतजाज। वफाक़ी पुलिस का सहाफ़ी पर धावा, खूब लाठियाँ बरसाईं, कई सहाफ़ी जख्मी। मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट कहते हैं कि हम चुप हो जाएंगे, हुकूमत भूल में ना रहे। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अभी एहतजाज का आगाज़ है। इसके खिलाफ पहले भी एहतजाज हुआ था, आइंदा भी होगा। कोई भी शिकायत है तो हमसे करें, कहीं और जाकर चुगली ना करें। बिलावल भुट्टो की कराची के ताजिरों से अपील। सुबह सिंध की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है, किसी को वज़ीर आला से मसला है तो मुझसे बात करें, शिकायत लेकर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? कराची जैसे चलता था वो तारीख है, अब यहाँ भत्ता नहीं मांगा जाता। अब आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। क्यों चाहूँगा कि मेरे नाम पर और हुकूमत के नाम पर आपको कोई तंग करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में ताजिरों से खिताब, कहा कि हमसे मशवरे किए बगैर इस्लामाबाद में फैसले किए जाते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ढटाई से कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। आप मुझे सिंध या कोई एक शहर बता दें जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। वफाक के रवैये के सबब सिंध हुकूमत बिजली के अपने मनसूबे की जानिब बढ़ रही है। आज भी तशरीफ़ लाई है। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया कि अपोजिशन के दोस्त आ जाएं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। वो हमारे पास सेव्ड भी है। तो हम तो तवक्को यही रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है। पीके कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने शिरकत ना की। तवक्को थी मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी बरकरार ख़त्म नहीं कर रहे। अपोजिशन रहनुमाओं का 45 मिनट इंतजार किया मगर वो नहीं आए। सरदार अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए स्पीकर से रबतें करेगी। हमारी हर मुमकिन कोशिश है मुज़ाकरात आगे बढ़े। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साहबजादा हामिद रजा के घर या मदरसे पर किसी किस्म का कोई छापा नहीं पड़ा। आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है जिसका आगाज़ उनकी तरफ से हुआ था। तो एनी हाउ चूँकि वो तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है। हमने किसी चीज़ को जवाज़ नहीं बनाया। हमने अपने बड़े सबाओं के साथ, सलीके के साथ, जो डेकोरम होता है मुज़ाकरात का, जो एक जमहूरी स्पिरिट होती है मुज़ाकरात की, जो एक गिव एंड टेक का रवैया होता है, उसके तहत आगे बढ़ते रहे। PTI के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला अमली तौर पर ख़त्म हो चुका। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी
31 जनवरी तक बरकरार रहेगी। इस दौरान पीटीआई ने स्पीकर से रब्ता किया तो मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करके स्पीकर और हुकूमत की तौहीन की, जमहूरी रवैयों को बहुत नुकसान पहुँचाया। हुकूमती कमेटी ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, सिक्योरिटी अदारों और वज़ीर आज़म पर हमलों को भी बर्दाश्त किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म होने की तस्दीक कर दी। हम फराख दिली से बैठे लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। अदालतें हैं, अदालतों में मुकदमा जाएंगे, अदालतें फैसले करेंगी। अदालती प्रोसेस इसलिए है तो जब कमिश्नरों ने फैसले करने हैं तो फिर अदालतें किस लिए हैं? तो बताए तो सही ना। अगर हर चीज़ जो है रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि उन लोगों के चेहरे, उन लोगों को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, उनकी वीडियो जो हैं तमाम जहाँ जहाँ भी तबाही उन्होंने की है, फौजी इंस्टॉलेशन को अटैक किया है, उसको कुछ छुपी बात तो नहीं है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की मुनाफी है। हर तरह के हालात में कोई न कोई हल निकल आता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने से मुतल्लिक़ कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इनकार एक लाहासिल मश्क है। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सरबराह जेशवाई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शिरकत की दावत। हमने आइन और कानून के मुताबिक असीरान की रिहाई की बात की। 9 मई और 26 नवंबर को वाक़े पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। मुसल्लत की गई हुकूमत अलहदगी में भी बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवा सकी। ऐसे हालात में मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इकट्ठे खड़े होने का आईनी हक भी छीन लिया गया, सहाफ़ियों को भी मुजरिम बना दिया गया। इस वक्त मिलकर सोचना है कि कैसे आइन को बचाना है। जेशवाई रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि पीटीआई और जेशवाई के दरमियान 2 रुकनी कमेटी बनाई गई। मामला तय होने के बाद दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी। दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी पर खुशी है। दौलत मुश्तरका बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवान पुराम और खुशहाली मुस्तक़बिल की ज़मानत है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है, नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। वज़ीर आज़म ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ भी लिया। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2023 की निस्बत 2024 में मईशत मसाहिकम हुई। तरसीलात ज़र में इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। आला सतह अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द की क़यादत ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनेटर बीच के रखे हैं। नए अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही इन्वेस्टमेंट वफ़द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट, मुआशी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरियम नवाज ने फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। FBI की जानिब से 6 अरब मालिक की गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट पहुंच गया। फैसल बाबला ने तवज्जो दिला और नोटिस पेश कर दिया। कहा चोरी, बदमाशी,
गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा बन चुका। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है जो आज से पहले कभी नहीं सुनी। कमेटी में शामिल नून लीग के अरकान भी इसे मुस्बत करार दे रखे हैं। वज़ीर दफा जिस फेवरेट का दफा कर रखे हैं वो किसी और के फेवरेट हैं। आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? ये कानून जितना भी सख्त हो क्या ये सिविलियंस पर लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखूंगा कि कैसे लागू होगा। चार्ज में इल्ज़ामात साबित कराए जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स किए कि जब तक इल्ज़ाम ना हो तो इसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि ट्रायल में भी चार्ज फ्रेम होता है। जिनके खिलाफ सबूत नहीं है इनका फैसला तो करें। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191 के तहत ए की तशरीह से मुताल्लिक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई कहे मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। जब अपनी बारी आए तो आईने पाकिस्तान को ही उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मजहर ने कहा कि मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। गवर्नर सिंध वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की हालत ज़ात पर सीखपा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को वफाकी मजबूरी यूनिवर्सिटी का नाम देने का मुतालबा। इमारत खंडर में तब्दील, कई बरसों से तकसीम इसनाद भी नहीं हुई। ये यूनिवर्सिटी लाहौर में होती तो हर साल तकसीम इसनाद होती। कामन तसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कि डिग्री प्रिंट कराने के पैसे भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं थे। लगता है यूनिवर्सिटी तब दुरुस्त होगी जब इसके नाम से उर्दू हटा दिया जाएगा। वजारत मजहबी अमूर ने हतमी हज पैकेज का ऐलान कर दिया। लॉन्ग हज पैकेज की कीमत 10,75,000 मुकर्रर। शॉर्ट हज पैकेज 11.5 लाख रुपए का होगा। तर्जुमान मजहबी अमूर ने कहा कि आज़मीन लॉन्ग हज को तीसरी किस्त पर 4,75,000 रुपए अदा करना होगी। मुख्तसर हज की तीसरी किस्त 5.5 लाख रुपए होगी। हज बाशबात की तीसरी किस्त 10 फरवरी वसूल की जाएगी। नादरा के कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन मजरिया 2002 में तरामीम मंजूर। खुसूसी अफराद के लिए ताहयात मयाद के साथ मुनफरद शनाख्ती कार्ड का अजरा। खुसूसी अफराद को व्हील चेयर के लोगो वाला कार्ड जारी किया जाएगा। खुसूसी बच्चों के बेफॉर्म या जुवाइनल कार्ड पर भी व्हील चेयर का निशान होगा। लाहौर में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़की का मुकदमा 13 साल बाद दर्ज। बेदिया रोड के शाहिद अली की मुद्दईयत में थाना हेर में मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई शाहिद ने 2012 में सूफिया से पसंद की शादी की थी। और पाक फौज के ज़ेर तमाम जसाई में सुनो फेस्टिवल और म्यूजिकल शो का इनेकाद। मारूफ गुलकारों ने अपने दिलकश आवाज़ों का जादू जगाया। बिरौदोबाला और बर्फीले मैदान में सजी रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। रवायती मलबूसात और मज़ेदार खानों के साथ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की भरपूर शिरकत।